दोस्तों, एक जमींदार होते हैं जिनके पास कई सौ बीघे जमीन होते हैं। इन जमीनों पे सिर्फ गन्ने की खेती की जाती थी और इन खेती को करने के लिए बिहार से मजदूर बुलाए जाते थे। इन्हीं मजदूरों में एक नौजवान विधवा भी आती है, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये मजदूरी करती है। दोस्तों, खूबसूरत, सुंदर, मॉडल जैसी लड़की और वास्तव में उन लोगों के ग्रुप की थी ही नहीं, लेकिन उसकी किस्मत थी कि उसे गन्ने की खेती में उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। तो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, तो वहाँ के जो आसपास के जो लड़के होते हैं आगे पीछे डोलते हैं, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती है। लेकिन एक दिन उसके ऊपर उस जमींदार के बेटे की लड़के की नजर पड़ती है, तो उसका वो दीवाना हो जाता है, उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वो भी उन लोगों की तरह वैसे ही हरकतें करने लगता है। अब वो उन लोगों से तो अपने को बचा ली, लेकिन जिसके यहाँ काम करने आई है वो उसका मालिक है, वो उसे कैसे बचाती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की। एक जमींदार जिसका नाम मदन सिंह होता है, उसके पास कई सौ बीघे जमीन होता है और उन जमीनों पे गन्ने की खेती होती है। और नवंबर के महीने में चीनी मिलें चालू होती थी, तो मिलों को गन्ना भेजा जाता था। अब गन्ने की कटाई, छिलाई और उसको लाद कर भेजने के लिए बाहर से मजदूर मंगवाए जाते थे, जो कि बिहार के मोतिहारी जिले, समस्तीपुर जिले से बुलाए जाते थे। अब ये हर साल का काम था, तो मजदूरों का आना जाना भी लगा रहता था। इसी तरह नवंबर 2023 में जो मजदूर आते हैं, उसमें एक 20 साल की खूबसूरत मॉडल जैसी नौजवान विधवा आती है। उसके बाद वो उस खेतों में काम करती है। दोस्तों, वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसे परेशान करते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अब खेतों में काम करना है। गन्ने की छिलाई होती थी, तो कोई छिलाई करता था, कोई कटाई करता था, कोई उसे लादता था। ऐसे जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे, सबका काम बटा हुआ था। उसी में ये गरिमा भी काम कर रही थी। तो वहाँ पे कुछ लड़के पहुँचते हैं, उसे बातें करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका नाम पूछता है, कोई उसका घर पूछता है, कोई पूछता है कहाँ से आई हो। ऐसे उसे परेशान करते हैं, तो वो भी उसको जवाब देती है। वो भी तिलमिला उठती है कि ऐसे लोग, ऐसे जो है लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। और उसके साथ काम करने उसके सास ससुर भी उसी खेत में काम कर रहे थे। उसके बाद उस खेत के जो जमींदार होते हैं, जिनका नाम होता है मदन सिंह, मदन सिंह का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है मनोज सिंह। तो मदन सिंह पैसे वाले थे, उनके बहुत सारे जमीन जायदाद थे और वो गन्ने की खेती भी करते थे। तो उसी गन्ने की खेती को करने के लिए, उसमें जो काम करने के लिए जो महिलाएं आती थी, मोतिहारी समस्तीपुर जिले से जो बुलाए जाते थे, उसी में बहुत सारे मजदूर आए थे, जिसमें कि ये गरिमा भी आती है और इसके साथ इसके सास ससुर भी आते हैं। उस खेतों में काम करते हैं, गन्ने की छिलाई करते हैं, कोई कटाई करता है, कोई उसे लादता है। इस तरह जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसे मिलों पर भेजा। दोस्तों, जो मदन सिंह का लड़का था जिसका नाम था मनोज सिंह, वो ग्रेजुएशन कर रखा था और वो खेतों में काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पिता भी नहीं चाहते थे कि वो खेतों में काम करे, वो कुछ और ही काम करे। क्योंकि मनोज सिंह खेतों में काम करना नहीं चाहता था, कुछ और काम करना चाहता था। उसके पिता भी चाहते थे ये कुछ और काम करे। वो सोचते थे 1-2 करोड़ रुपए लगाकर उसके लिए कोई बिजनेस खुलवा देते हैं, तो उसके लिए शोरूम बनवाने लगते हैं। तो दोस्तों, एक दिन मदन सिंह बोलते हैं अपने बेटे से कि बेटा, तुम काम करना नहीं चाहते हो खेतों में, मैं भी चाहता हूँ तुम कुछ और ही काम करो, और तुम्हारे लिए मैं एक बिजनेस खुलवा दे रहा हूँ ताकि तुम आराम से उस काम को कर सको। लेकिन एक दिन मदन सिंह बोलते हैं, बेटा, हर तरफ ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खेत में काम करना नहीं चाहते हो, खेती करना नहीं चाहते हो, तो खेतों में ये भी पता होना चाहिए कि खेतों में काम कैसे होता है। तो वहाँ पे तुम जाओ, देखो और वहाँ पे घूमो,
ताकि तुम्हें पता चल सके, तभी तुम आगे अपने खेतों में लेबर लगा करके काम करा सकते हो। उसके बाद मनोज सिंह भी हाँ कर देता है और खेतों में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पे गन्ने की कटाई हो रही थी, छिलाई हो रही थी और उसे लादा जा रहा था। वहाँ घूमने के लिए अगले दिन चला जाता है। उसके बाद जैसे ही उस खेत में पहुँचता है तो बहुत सारे वहाँ पे लेबर काम कर रहे थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, जो गन्ने की छिलाई कटाई कर रहे थे। उसी बीच उसका नज़र गरिमा पे पड़ता है, तो गरिमा को देखकर मनोज सिंह उसका दीवाना हो जाता है, उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो गरिमा के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसे बातें करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहती हो। उसके बाद गरिमा भी झल्ला जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है कि इससे तुमको क्या मतलब। तो मनोज सिंह बोलता है, तुम ये काम कर लेती हो। तो गरिमा बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कर रही हूँ। तो मनोज सिंह बोलता है, तुम ये काम कर लेती हो, ये यकीन नहीं हो रहा है, या तुम घर में कोई काम कर लेती होगी, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत और सुंदर दिख रही हो। तो ये सुनकर गरिमा बोलती है, क्या मैं सुंदर हूँ तो हमारे पास पेट नहीं है, हमारे घर परिवार नहीं है। ऐसा बोलकर उसे डांटती है। उसके बाद मनोज सिंह उससे पूछता है कि तुम ऐसे नाराज क्यों हो रही हो। तो गरिमा बताती है कि ऐसे ही दिन भर में 36 लोग आते जाते हैं और तुम भी ऐसा ही काम कर रहे हो, तो क्या मैं बोलूं नहीं तो क्या करूं। उसके बाद वहां से मनोज सिंह जाता है, घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो उसके बारे में सोचने लगता है, सोचता है कि वो मेरे पे क्यों चिल्ला रही थी और कितनी खूबसूरत थी। उसको पाने के लिए वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो उसके खेतों में काम कर रही थी। उसके बाद अगले दिन फिर से मनोज सिंह उसी खेतों में जाता है और गरिमा के पास पहुंचता है। उसके बाद उसके साथ उसका एक नौकर भी जाता है, तो वो कुर्सी लेकर जाता है और वहाँ कुर्सी रख देता है। रखने के बाद मनोज सिंह वहाँ बैठ जाता है। जैसे ही वहाँ बैठता है तो गरिमा के जो सास ससुर थे उसे देख लेते हैं। देखने के बाद वहाँ से भागे भागे आते हैं और मनोज सिंह के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, साहब माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। तो मनोज सिंह पूछते हैं कि कैसी गलती और क्या हुआ क्या है। तो उसके जो सास ससुर थे वो बताते हैं, कल मेरी बहू ने बताया था कि आपके साथ ऐसी ऐसी बातें की है और बहुत कुछ बोल दिया है आपको, उसी की माफ़ी मांग रहे हैं। तो जो मनोज सिंह होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मुझे ऐसा कुछ नहीं इसने कहा है। उसके बाद मनोज सिंह पूछता है उसके सास ससुर से कि ये कौन है और कैसे यहाँ पे। तो जो उसके सास ससुर थे वो बताते हैं कि ये मेरी बहू है। मेरा एक लड़का था जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था और वो मुंबई में काम करता था और दोनों की मुलाकात वहाँ पे हुई। फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, दोनों प्यार करने लगे और फिर वहाँ से शादी करके मेरा बेटा घर लेकर चला आया। घर आने के बाद कुछ दिन बाद मेरे बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और आज मेरी बहू ऐसे अकेले अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही है, अपनी ज़िंदगी को काट रही है। मैं कई बार इसे समझाने की कोशिश की कि तुम चली जाओ, अपने माँ बाप के पास चली जाओ, वहाँ तुम सुख और चैन से रहना, लेकिन नहीं मानती है। यहीं रहती है, हमारे साथ काम करती है, हमारे ही साथ खाती पीती है और यहीं रहती है। ये बात सुनकर मनोज सिंह बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसने मुझे कुछ नहीं कहा है, आप लोग अपना काम करिए। उसके बाद उसके जो सास ससुर होते हैं काम करने चले जाते हैं और गरिमा वहाँ खड़ा रहती है। फिर गरिमा बोलती है मनोज सिंह से कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हो गई, मैं आपको बहुत कुछ बोलती। तो मनोज सिंह बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही थी कि मेरे पास 36 आते जाते हैं। तो गरिमा बोलती है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मैं आपके खेत में काम करती हूँ, मैं मजदूरी करती,
और यहाँ पे जो लड़के आते हैं, जो मनचले लड़के आते हैं, वो ऐसे बातें करते हैं। कोई नाम पूछता है, कोई घर पूछता है, कोई पूछता है कब सोती हो, कब खाना खाती हो, कब क्या करती हो, ये सारी चीज़ें। इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं वही समझ कर आपको ऐसे बोल दी थी। यही बातें चल रही थी। उसी दौरान 2-3 लड़के वहाँ से आते हुए दिखाई देते हैं। तो गरिमा बोलती है कि देखिए, ऐसे उधर से 3 लड़के आ रहे हैं और ये मेरे पास आएंगे और फिर ऐसी ही बातें करेंगे। तो जो मनोज सिंह होता है बोलता है ठीक है, तुम आने दो, देखो ये दोबारा नहीं आएंगे। जब उसके पास आते हैं तो वो लड़के बोलते हैं कि मनोज भैया, क्या बात है, आज पूरब से ना निकल के पश्चिम से सूरज निकला है। तो मनोज सिंह बोलता है कि क्या बात है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो लड़के बोलते हैं कि भैया आप कभी खेत में नहीं आते हैं, लेकिन आज खेत में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने पूछ दिया है कि ये क्या बात है कि ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल गया है। तो वो बोलता है कि देख नहीं रहे हो, तुम्हारी भाभी काम कर रही है यहाँ खेत में, तो आना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर जो लड़के थे 2-3, वो बोलते हैं ये भाभी। तो बोलता है मनोज सिंह, हाँ ये तुम्हारी भाभी है, दिख नहीं रहा है, भागो यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। घर पहुँचने के बाद जो मनोज सिंह होता है उसकी माँ से बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और आपकी बहू मिल गई है, आपका बेटा वो जो काम करती है आपके खेतों में, जो खूबसूरत जो लड़की आई हुई है, उसी के साथ वो बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसी बातें उन्होंने बोला है। इधर मनोज सिंह फिर से गरिमा से पूछता है कि क्या बात है, मैं तुमसे 1-2 सवाल करना चाहता हूँ, तुम उसका जवाब दोगी। उसके बाद गरिमा भी सोचती है अब तो ये हमारे मालिक हैं, जो पूछेंगे उसे बताना ही पड़ेगा, और जब इतनी गहराई से पूछ रहे हैं तो ये हमारे मालिक हैं, हमें अपने जो बात थी जो हमने सबसे छुपाई, जो हम और हमारे पति जानते थे, तो इनके अलावा मैं इनको सिर्फ बता देती हूँ। तो मनोज सिंह बोलता है कि तुम्हें बिहार अच्छा लगता है कि मुंबई। तो गरिमा बोलती है मुझे बिहार अच्छा लगता है, जब मैं मुंबई थी तब थी। तो फिर गरिमा बोलती है कि मैं एक बात कहूँ आपसे, ये किसी से आप कहना मत, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताई हूँ आज तक, सिर्फ आपसे बता रही हूँ। तो मनोज सिंह बोलता है ठीक है बताओ, क्योंकि मनोज सिंह को भी उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी कि इसके बारे में जाने, ये कहाँ रहती थी, मुंबई में क्या करती थी, कैसे रहती थी, वो जानने के लिए वो भी परेशान था। तो गरिमा से जब पूछता है, गरिमा भी समझ जाती है कि ये मुझे चाह रहा है, ये मुझे चाहने लगा है, तो इसे जो सच्चाई है मैं इसे बता ही देती हूँ, क्योंकि ये मालिक का लड़का है। तो गरिमा उसे फैसला लेती है और उसे बताने के लिए कोशिश करती है और बताती है कि मैं मुंबई में रहती थी और एक कोठे पे रहती थी, मेरी माँ भी वहीं रहती थी। मेरी माँ ने जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ पढ़ाई लिखाई सब कराई, वो चाहती थी कि मैं कुछ और करूं, लेकिन एक दिन मेरी माता जी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मुझे 3 सालों तक उस कोठे पे काम करना पड़ा था। और ये जो मेरे पति थे वो वहाँ के ग्राहक थे, जो हमेशा आते जाते थे, और हम दोनों में जब प्यार हुआ उसके बाद मुझे उस चुंगल से, उस जगह से निकाल कर मेरे पति ने मुझसे शादी किया और मुझे बिहार तक ले आए। तब से मैं बिहार ही रहने लगी। ये बात सुनकर मनोज सिंह भी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे और किस दिन से गुजरना पड़ा है। उसके बाद मनोज सिंह इसे चाह रहा था कि मैं भी इसे शादी कर लूं। उसके बाद मनोज सिंह भी चाह रहा था, जो उसकी सच्चाई थी उसे पता चल गई, तो बोलता है कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम अब से अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जियो। उसके बाद इतना कुछ जानने के बाद चारों तरफ गहमा गहमी भी फैल जाती है। उसके बाद इस कहानी को जानने के बाद जो गरिमा मनोज सिंह को जो अपनी कहानी बताती है, उसमें मनोज सिंह
का कोई रिएक्ट नहीं रहता है, क्योंकि मनोज सिंह गरिमा को चाहने लगा था, उसे चाहने के लिए बेचैन था, उसे प्यार करने लगा था, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उधर पूरा गहमा गहमी मच गई थी। तो जो मदन सिंह हैं, मनोज सिंह के पिता, वो मनोज सिंह को बुलाते हैं और पूछते हैं कैसी ऐसी बातें हैं। लड़के बोल रहे हैं कि जो खेतों में काम करने आई है वो खूबसूरत लड़की, उसे तुम प्यार करने लगे हो। उसके बाद मदन सिंह पूछते हैं मनोज सिंह से कि जो लड़की आई हुई है उस खेतों में काम करने के लिए, गरिमा, क्या तुम उसे प्यार करते हो? तो मनोज सिंह बोलता है हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। जब उसके पिताजी सुनते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि हाँ, उस खेतों वाली से, उस मजदूर से इसको प्यार हो गया है। वो खूबसूरत है, सुंदर है और वो खेतों में काम करती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है हमारे पास इतने रिश्ते आ रहे हैं, इतने दहेज मिल रहे हैं, तो उसके बाद ये वैसी लड़की से जाकर प्यार कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन मदन सिंह मानते नहीं हैं, सारे मजदूरों को बुलाते हैं, पंचायत बैठाई जाती है। उसके बाद मनोज सिंह से पूछा जाता है उस पंचायत में कि क्या तुम गरिमा से प्यार करते हो? तो मनोज सिंह बोलता है हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वहां पे गरिमा भी होती है, गरिमा से भी पूछा जाता है, पंचायत के लोग पूछते हैं कि क्या तुम मनोज सिंह से प्यार करती हो? तो गरिमा भी बोलती है हाँ, मैं मनोज सिंह से प्यार करती हूँ। जब दोनों लोगों की बातें सुनी जाती है, दोनों लोगों की बातों में हाँ होती है, उसके बाद जो मदन सिंह होते हैं वो बोलते हैं कि बधाई हो, आप लोग आज से हमारे परिवार बन चुके हैं। उसके बाद इसी 2024 के मार्च के महीने में मनोज सिंह और गरिमा की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।